मैं बताने जा रहा हूँ क्रॉप कटिंग, फसल कटनी के लिए कैसे हम लोग निकालते हैं, गुना भाग जोड़ घटाव गुना भाग करके और खेत में पहुंचकर फसल कटनी कराते हैं। उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम हुआ दिनेश कुमार, किसान सलाहकार मैं हुआ, कृषि विभाग में हूँ। अब हम लोगों को 5 कटनी करने के लिए मिलता है, तो हमको कटनी करने के लिए मिला मदारीपुर कर्ण पंचायत के 5 राजस्व गांव के लिए 5 समसंभाविक संख्या जिला सांख्यिकी कार्यालय से मिला हम लोगों को। मेरा घर मुकसूदपुर पंचायत में हुआ, बगल में मैं कृषि सलाहकार के पद पर कार्यरत हूँ। तो मैं आप लोग को बताता हूँ वहाँ से जो संख्या मिला, समसंभाविक संख्या मदारीपुर कर्ण करने के लिए 6808, 1423, 4908, 7837, 3721 और मेरा मदारीपुर कर्ण राजस्व गांव जो है मदारीपुर कर्ण पंचायत में 5 राजस्व गांव आते हैं। उसमें प्रथम हो गया मजलिस माधो उर्फ छपरा, दूसरा रामपुर हरी, तीसरा बिशुनपुर राजे, चौथा धर्मपुर तिहाई, 5वां मदारीपुर कर्ण। तो हमको ये संख्या मिला, तो हमने अब क्रम संख्या, राजस्व ग्राम का नाम लिखा, थाना संख्या बढ़ते क्रम में लिखा, राजस्व ग्राम का उच्चतम खेसरा संख्या लिखा, सारणी बनाया। थाना संख्या के बढ़ते अंतराल में, गांव के बढ़ते अंतराल, राजस्व गांव के बढ़ते अंतराल में मैंने काम किया। तो प्रथम मेरा राजस्व गांव है मजलिस माधो उर्फ छपरा। इसका थाना नंबर हो गया 583। इसका राजस्व ग्राम का उच्चतम खेसरा संख्या हो गया 1148। दूसर का हो गया रामपुर हरी राजस्व ग्राम, इसका थाना नंबर हो गया 584। राजस्व ग्राम का, रामपुर हरी राजस्व ग्राम का उच्चतम खेसरा संख्या 1173 हो गया। तीसर का हुआ हमारा बिशुनपुर राजे, 585 थाना नंबर हो गया। राजस्व ग्राम का उच्चतम खेसरा संख्या 275 हुआ। फिर चौथा हमारा हो गया धर्मपुर तिहाई, 586 थाना नंबर, इसका उच्चतम खेसरा संख्या हो गया 441। फिर 5वां हमारा हो गया मदारीपुर कर्ण, 588 थाना नंबर, इसका राजस्व ग्राम का उच्चतम खेसरा संख्या 1995। अब इन 5 राजस्व गांव के उच्चतम खेसरा संख्या को हमने जोड़ा तो 5032 आया, 5032। अब मैं सारणी बना रहा, सारणी बनाया हुआ हूँ। तब 1 से लेके 1148 तक यहाँ हमने लिखा। नियम होता है, नियम से। अब 1148 में जो दूसरा राजस्व ग्राम है, पहला राजस्व ग्राम हमारा मजलिस माधो छपरा 583 थाना नंबर हो गया, 1148 हो गया। तो सारणी में 1 से 1148 हमने दिया, 1 से 1148। अब 1148 को रामपुर हरी, थाना संख्या 584, राजस्व ग्राम का उच्चतम खेसरा संख्या रामपुर हरी का 1173 है। 1148 में 1173 को जोड़ दिए, यहाँ एकांतरिक जोड़। तो जोड़ने के बाद हमारा आया 2321। लेकिन यहाँ लिखने के लिए 1 अंक बढ़ा के हम लिखते हैं 1149 माइनस 2321।
जो आया जोड़, लिखने का नियम से ऐसा ही लिखा जाता है। अब फिर हम 2322 लिखेंगे, बिशुनपुर राजे। तीसर का राजस्व ग्राम हमारा हुआ, थाना संख्या 585 हुआ। इसमें राजस्व ग्राम का उच्चतम खेसरा संख्या 275 है। तो 2322 एक अंक बढ़ा के लिखते हैं। अब ऊपर वाला जो है 2321 जोड़ इस राजस्व ग्राम बिशुनपुर राजे का 275 जो है उच्चतम खेसरा संख्या वो जोड़ दिए, तब 2596 हो गया। वो 2596 लिख लिए। फिर चौथा में हम चलते हैं। चौथा मेरा राजस्व ग्राम धर्मपुर तिहाई हो गया, थाना नंबर 586। राजस्व ग्राम का धर्मपुर तिहाई का उच्चतम खेसरा संख्या हो गया 441। तो क्रमबद्ध लिखने का जो नियम है, नियम से 2596 तो वहाँ हो गया बिशुनपुर राज्य में। अब 2597 एक अंक बढ़ा के लिखते हैं, 2597 घटाओ फिर 2596 में धर्मपुर तिहाई का उच्चतम खेसरा संख्या का को जोड़ देता है 441, तो ये हो गया 337। तो 337 लिख दिए हुए हैं। फिर पांचवा हमारा राजस्व गांव हो गया मदारीपुर कर्ण, थाना नंबर 588। राजस्व ग्राम का उच्चतम खेसरा संख्या हो गया 1995। तो 1995 हो गया, लेकिन क्रमबद्ध 337 है, तो यहाँ हम लिखेंगे एक अंक बढ़ा के नियम से 338 घटाओ। अब 337 को जोड़ेंगे 1995 धर्म मदारीपुर कर्ण का जो है 1995 जो उच्चतम खेसरा संख्या है उसको जोड़ेंगे धर्मपुर तिहाई वाला 337 में 1995 को जोड़ेंगे तो 5032 मेरा आ गया। अब कुल जोग मेरा 5032 हुआ और सारणी में भी 5032 आ गया जोग। तब हमारा कंक्लूजन यानी सारा किया हुआ ठीक है। अगर इसमें राजस्व ग्राम का उच्चतम खेसरा संख्या क्या वो 5032 है, अगर दूसरा इसमें सारणी में आ जाता तो गड़बड़ है, फिर से करना पड़ता। दोनों सेम होना चाहिए, 50 सारणी भी 5032 अंतिम होना चाहिए, कुल जोग भी 5032, तो ये ठीक है। अब हम आगे प्रक्रिया करते हैं। फिर क्रम संख्या लिखते हैं, समसंभाविक संख्या देते हैं, भागा पंचायत का उच्चतम खेसरा संख्या लिखते हैं, इक्वल टू शेष लिखते हैं। तो अब समसंभाविक संख्या जो हमको 5 मिला हुआ है जिला सांख्यिकी कार्यालय से, प्रखंड कृषि कार्यालय से और जिला कृषि कार्यालय से 6808, तो 6808 भागा अब पंचायत का उच्चतम खेसरा संख्या है 5032, तो 5032 किए, तो 5032 से इसमें भाग नहीं लगेगा, 6808 है तो इसमें घटा दिए, 6808 में घटा दिए तो 1776 हमारा शेष हुआ। नियमतः ऐसा होता है काम, नियम से। अब फिर दूसर का हमको मिला हुआ है जिला सांख्यिकी कार्यालय से 1423 समसंभाविक संख्या घटाओ 5032, तो 5032 में 5032 से तो 1423 में भाग नहीं लगेगा, इसलिए सेम संख्या शेष में लिखाएगा 1423। फिर हमको तीसरा मिला हुआ है समसंभाविक संख्या 4908, तो 4908 भागा पंचायत का उच्चतम खेसरा संख्या 5032, तो 5032 से हम भाग 4908 में नहीं दे सकते हैं, तो 4908 शेष हमारा हो गया। फिर हमको चौथा हो गया 7837, तो 7837 में 5032 से हम भाग नहीं कर सकते हैं, तो 7837 घटाओ 5032, जब 5032 तो 2805 हमारा हुआ शेष। यहां देखिए, ध्यान दीजिए, तो 2805 हमारा शेष हो गया। फिर हमारा अंक है 3721, पांचवा जो समसंभाविक संख्या है
3721, पांचवा समसंभाविक संख्या हमारा 3721 है। इसमें भाग करना है 50/132 या घटाना है 50/132, तो ये नहीं घटेगा न भाग लगेगा, इसलिए 3721 शेष हो गया। अब आगे की प्रक्रिया में बताता हूं। अब क्रम संख्या हमने 5 लिखा, अब शेष फिर जो बचा उसको लिखा, फिर सारणी से हम घटा के अंतिम खेसरा संख्या लिखेंगे, राजस्व ग्राम का नाम, ये फाइनल प्रक्रिया हुआ। तो अब हमारा 1776 ई आ गया सारणी से, देखिए 1776, तो 1776 हमारा हो गया रामपुर हरी में। 1449 से 2321 तक, तो राजस्व ग्राम हमारा पता चल गया कि रामपुर हरी में हमको फसल कटनी करना है गेहूं का। तो ऊपर वाला संख्या घटता है नियम से 1148, मजलिस माधो और छपरा का जो सारणी है अंतिम वाला 1148 वो घटा। तो 1776 में 1148 घटाने के बाद 6 से 28 खेसरा संख्या आ गया। तो 6 से 28 खेसरा संख्या रामपुर हरी में हुआ, इसलिए रामपुर हरी में हमको प्रथम गेहूं कटनी करना है। फिर दूसरा हमको शेष संख्या 1423, तो 1423 फिर सारणी में देखेंगे, यहाँ उलट के 1423 कहाँ है, तो प्रथम फिर दूसरा में ही है 1149 से 2321, तो इसी में है दूसरा में। तो दूसरा में है तो प्रथम वाला फिर घटेगा मजलिस माधो और छपरा का 1148 सारणी के अनुसार, नियम के अनुसार। तो 1148 घटा के 1423 में 1148 घटाए तो अंतिम खेसरा नंबर 275 हुआ। तो ये हमको रामपुर हरी में करना होगा, गेहूं कटनी का काम प्रयोग करना होगा कि कितना मनी आया, ये सब काम करना है। अब तीसरा हमारा हुआ 4908 शेष आया हुआ है। तो 4908 को हम देखते हैं कौन सारणी में आया। 4908 कौन सारणी में होगा, तो ये है हमारा मदारीपुर कर्ण में 3038 से 5032 अंतिम सारणी संख्या में है। तो घटाने के लिए हम धर्मपुर तिहाई का 3037 घटाएंगे। तो 3037 जो हम घटा दिए तो 1871 हमारा हुआ अंतिम खेसरा नंबर। अब हमको मदारीपुर कर्ण में गेहूं कटनी करना है। अब चौथा जो हमारा शेष है 2805, 2805 चौथा है। तो इस सारणी के अनुसार अब 2805 कहाँ है ये देखेंगे। 2805 ये हो गया हमारा धर्मपुर तिहाई में 2805। 2597 से 30 से लेके 3037 तक है सारणी के अनुसार धर्मपुर तिहाई में। तो ये पता चल गया हमको धर्मपुर तिहाई में गेहूं कटनी करना है, क्रॉप कटिंग करना है। लेकिन घटाने के लिए हम घटाएंगे बिशुनपुर राजे ऊपर वाला संख्या को 2596 को घटाएंगे। तो 2596 को घटाए चौथा क्रमांक में तो 209 अंतिम खेसरा संख्या हुआ हमारा। तो 209 खेसरा में धर्मपुर तिहाई में हमको फसल कटनी करना है। अब पांचवा हो गया हमारा 3721 शेष। तो हम देखेंगे 3721 कौन सारणी में है। 3721 तो 3721 जो है मदारीपुर कर्ण में है। 3721 338 से लेके 5032 तक। लेकिन घटाने के लिए धर्मपुर तिहाई सारणी वाला सामने वाला घटाएंगे 337 ऊपर वाला दाएं साइड वाला 337 धर्मपुर तिहाई का 2597 से 337 है तो ऊपर वाला नियम से घटता है। तो हमको पता चल गया कि पांचवा जो कटनी करना है गेहूं का वो मदारीपुर कर्ण में करना है। इसमें 337 हम घटा दिए। तो 337 घटा दिए, ध्यान दीजिए 337 जब घटा दिए तो 6 से 84 हमारा अंतिम खेसरा नंबर हो गया मदारीपुर कर्ण में
हमको कटनी करना है। अब ध्यान देने योग्य बात हम बता रहे हैं आपको। एक हमारा धर्मपुर तिहाई है बेचिरागी गांव। तो बेचिरागी गांव उस गांव को कहते हैं जिस गांव में डिबिया नहीं जलता है, माने जिस गांव में बस्ती नहीं हो, जिस राजस्व गांव में, उसको बेचिरागी कहते हैं। लेकिन फसल मदारीपुर कर्ण के लोग, अन्य राजस्व गांव के लोगों का है, उसमें खेत है, खेती होता है, तो उसमें करना है। अब इसमें मैं बता रहा हूं कि जो भी उच्चतम खेसरा संख्या है उससे नहीं बढ़ना चाहिए। अंतिम खेसरा संख्या अगर बढ़ता है तो गुना भाग आपका जोड़ घटाव सब गड़बड़ है, फिर से आप कीजिए काम, ये सब करना पड़ेगा आपको। तो यही सब बता रहे हैं। मैं अब फसल कटनी किस प्रकार से मैं करता हूँ ये बताया हूँ। आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद।